दोस्तों आज हम विद्यापति धाम घूमने आए हैं और देख सकते हैं आप ये विद्यापति धाम है। ये वही विद्यापति धाम है जहाँ विद्यापति जो कवि थे उनसे मिलने के लिए माँ गंगा तक पहुँच गई थी इस धाम पर। जो गंगा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। विद्यापति जी के कहने पर जब विद्यापति माँ गंगा के पास जा रहे थे और थक गए तो विद्यापति जी ने कहा कि मैं माँ गंगा के लिए इतनी दूर आ सकता हूँ, तो क्या माँ गंगा थोड़ी सी दूर मेरे लिए नहीं आएंगे। और माँ गंगा को जब वो पुकारे तो विद्यापति जी के कहने पर माँ गंगा जी जो है यहाँ तक पहुँच गई। और आज भी हम देख सकते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हर सावन के महीने में माँ गंगा यहाँ तक पहुँचती है। विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में मधुबनी बिहार में हुआ था और मृत्यु 1448 में। महाकवि विद्यापति जी का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। धन्य है उनकी माता हंसनी देवी जिन्होंने ऐसे पुत्र रतन धन को जन्म दिया। श्री गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर ऐसे पुत्र रतन धन को प्राप्त किया था। विद्यापति जी इतने सुंदर कविता लिखते थे और इतने सुंदर गाते थे कि उनका गाना और कविता सुनने के लिए भगवान शिव जी भी उनके पास आ गए। जब भगवान शिव जी उनके पास एक गरीब आदमी के रूप में आए और विद्यापति जी से बोले कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, मगर विद्यापति जी बोले कि हमें तो नौकरों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान शिव जी जो उगना नाम अपना बताकर उनके पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बस 2 वक्त का खाना दीजिएगा और मैं आपका सारा काम करूँगा। तब विद्यापति जी ने अपने पास उनको रख लिया और ऐसे कई दिन तक उनके पास रहकर भगवान शिव जी उनकी कविता का आनंद लिए। एक दिन विद्यापति जी राजा के दरबार में कविता सुनाने के लिए जब जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में उनको घना जंगल में बहुत ज़ोर से प्यास लगी। गर्मी के दिनों में प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। तब उन्होंने गुना को बोला कि प्यास बहुत ज़ोरों से लगी है, कहीं से कुछ जल का उपाय कर दो। तो भगवान शिव जी इधर उधर देखे, घूमे, कहीं उनको जल नहीं मिला। तब उन्होंने अपने जटा में से गंगा जल को निकालकर विद्यापति जी को पिलाया। जब विद्यापति जी ने वह गंगा पिया तो उनको आभास हो गया कि इस घने जंगल में ये गंगा जल कहाँ से आ सकता है, ना हो ये ज़रूर कोई ना कोई देव हैं। तब उन्होंने उगना से पूछा कि आप कौन हैं, इस घने जंगल में गंगा जल भगवान शिव जी के अलावा तो कोई नहीं दे सकते हैं। तो भगवान शिव जी ने अपना रूप दिखाया तो विद्यापति जी को बहुत अफसोस हुआ कि उनके पास शिव जी नौकरी कर रहे हैं। मगर शिव जी बोले कि नहीं, मैं आपके पास आपका कविता और गाना सुनने आया हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है आपकी कविता सुनने में। तब बोले कि यह रहस्य किसी को बताना नहीं, जब तक किसी को नहीं बताओगे तब तक मैं आपके पास रहूँगा। उस दिन से विद्यापति जी और उगना साथ में रहने लग गए। कई दिन बीतने के बाद जब विद्यापति जी की पत्नी उगना की कुछ त्रुटि पर उनको चूल्हे की आग का जो डंडा होता है उनसे मारने के लिए दौड़े, तब विद्यापति जी ने देखा तो कहा ये तुम क्या कर रही हो, ये तो साक्षात भगवान शिव जी हैं और उनको तुम ऐसे मार रही हो। जैसे ही विद्यापति जी के मुख से ये शब्द निकले तो भगवान शिव जी वहाँ से चले गए और विद्यापति जी उनके पीछे पीछे जंगलों में भागते भागते उगना 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 बोलते रहे। कई दिनों तक भटकते रहें। तब भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आज से तुम मेरे नाम से भी प्रसिद्ध हो जाओगे। और वहाँ पे एक शिवलिंग उन्हें देकर चले गए। आज भी मधुबनी में उगना महादेव जी का शिवलिंग है और वहाँ पूजा होता है। और यही है पावन धरती है जहाँ विद्यापति से मिलने माँ गंगा साक्षात
पहुंची थी। मंदिर के व्यवस्थापक ने बताया कि इस स्थान पर ही भगवान शंकर व गंगा के परम भक्त कवि विद्यापति का निवारण हुआ था। अपने अंतिम समय में वह गंगा के लिए चले। पैदल चलते चलते थक जाने पर यहाँ बैठ गए। उसके बाद पास मौजूद चरवाहे से पूछा कि यहाँ से गंगा कितनी दूर है, जिस पर चरवाहे ने कहा 2.5 से 3 कोस की दूरी बताई। इसके बाद विद्यापति यहाँ कहते हुए रुक गए कि वह उतनी दूर से माँ गंगा के लिए आ सकते हैं, तो माँ गंगा यहाँ तक नहीं आ सकती, कहकर वहीं पर वह रुक गए। उसके बाद गंगा की धारा वहाँ पहुँची, विद्यापति को अपने साथ ले गई। विद्यापति मंदिर में भगवान शिव के साथ उनके परम भक्त आदि कवि विद्यापति की भी लोग पूजा करते हैं। कहते हैं मुख्य मंदिर में एक बड़ा और एक छोटा पत्थर है। बड़े पत्थर को शिवलिंग और छोटे पत्थर को विद्यापति बताया जाता है। ये विद्यापति मंदिर में सभी भगवानों की मूर्तियाँ, यहाँ सभी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ आकर आप एक ही जगह में सभी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमारी तो बहुत आस्था है इस विद्यापति धाम में और भगवान शिव में। मैं जब भी इस विद्यापति धाम में भगवान शिव जी और विद्यापति जी का दर्शन करने आता हूँ, तो मेरे जो भी रुके हुए काम हैं वह पूर्ण हो जाते हैं। ये चमत्कार है या क्या मालूम नहीं, मगर मेरी तो आस्था है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे सारे काम हो जाते हैं। इसलिए मुझे जब भी समय मिलता है और अपने गांव आता हूँ तो एक बार ज़रूर इस विद्यापति धाम में विद्यापति जी और भगवान शिव जी के दर्शन करने पहुँचता हूँ। खाली होते देर न लगती, भरे भरे खजाने को भीख मांगता हमने देखा बड़े बड़े धनवानों को। हरिश्चंद्र जी जैसे राजा को डोम के घर बिकवाती है। आती है जिस शान से दौलत उसी शान से जाती है। जितेंद्र कहता है भाइयों दौलत बहता पानी है। धन और दौलत कमाते कमाते आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि आज के समय में भगवान के दर्शन और पूजा करने का भी समय नहीं मिलता है। तो आप भाई लोगों से अनुरोध है कि कुछ समय निकाल के भगवान के दर्शन कीजिए। आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। आप जब भी किसी मंदिर में जाएं और मंदिर का घंटी बजाने के बाद कुछ सेकंड उस घंटी के नीचे रहें तो आपके शरीर के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर हो जाएंगे और जो सकारात्मक ऊर्जा है वह प्रवेश करेंगे। तो मंदिर में जाएं और जो घंटी मंदिर के प्रवेश द्वार पर होते हैं उन्हें बजाकर तुरंत आगे ना जाकर कुछ क्षण वहाँ ज़रूर रुकें। इससे आप बहुत शांति महसूस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपने बहुमूल्य समय देकर भगवान शिव के दर्शन किए और हमारे वीडियो को देखें। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें और बोले जय शिव शंभू।